अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स या थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आफ्टर Dalton, it was thought that bond was formed by attraction between oppositely charged particles. Then molecules like N2, H2 and O2 were discovered and this concept was failed. This is no more applicable. ठीक, पहले ये समझा जा रहा था स्टूडेंट्स के बॉन्ड जो बनते हैं वो सिर्फ अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के अट्रैक्शन से बनते हैं, लेकिन N2, O2, H2 की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी के बाद ये कंसेप्ट फेल हुआ और उसके बाद लेविस ने एक कंसेप्ट दिया 1916 में अबाउट बॉन्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू हिम द बॉन्ड वाज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड ऑक्टेट थ्योरी। इस थ्योरी को ऑक्टेट थ्योरी का नाम दिया गया। लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इंटरेक्टिंग द ऑर्बिटल्स टू अटेन द नोबल गैस configuration and there is bond formed as a result is called covalent bond. But octet theory was also failed because it is unable to explain the shape of molecules. वो shape of molecule को explain नहीं कर सका। उसके बाद डिफरेंट थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आई और हम उसमें से आज बात करेंगे सबसे पहली थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को हम वेस्पर कहेंगे। वी स्टैंड फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। वेस्पर थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है और अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी मॉलिक्यूल अटेन द शेप ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं उनके दरमियान रिपल्जन की वजह से होगी। और कैसी रिपल्जन और किस तरह की शेप? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे कीप देमसेल्फ एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज द रिपल्जन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का जो पोस्टुलेट है, ठीक है, जो बेसिक एजम्पशन है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि वैलेंस शेल में है किसी भी ऑर्बिटल किसी भी मॉलिक्यूल के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपल्जन की वजह से वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे ताकि रिपल्जन मिनिमम हो सके। और जहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, रिपल्जन मिनिमम हो जाएगी, वही उस शेप की और वही उस मॉलिक्यूल की शेप होगी। ठीक है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दे कीप इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल कीप themselves at a maximum distance। ये एक दूसरे को अरेंज करेंगे at a maximum distance। क्यों करेंगे? टू कीप रिपल्जन मिनिमम, ताकि इनके दरमियान रिपल्जन कम से कम हो। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल जिनका पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम हो। ठीक है, पॉलीवैलेंट एटम होना चाहिए क्योंकि सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करेगी उसके सेंट्रल एटम पे। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन
present in a central atom of molecule, valence shell of central atom of molecule arrange themselves at a maximum distance to keep the repulsion minimum। क्योंकि अगर किसी एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये सेंट्रल एटम नहीं होगा। सेंट्रल एटम हमेशा वो एटम होगा जो कि पॉलीवैलेंट होगा, ठीक है, जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। तो इसमें ऑक्सीजन एक सेंट्रल एटम है और इसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा है। तो जिस एटम की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होगी, जो 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा वो एक सेंट्रल एटम होगा और ऐसे एटम को हम कहेंगे पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम। अब वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए। हमने अभी तक बात की कि वेस्पर थ्योरी का बेसिक असम्पशन क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट around a polyvalent central atom arrange themselves at a maximum distance to keep the repulsion minimum and the shape which they attain is the shape of molecule। जब वो maximum distance minimum repulsion पे अपने आप को अरेंज कर लेंगे तो जो मॉलिक्यूल की शेप बनेगी वो हमारे पास जो शेप वो अटेन करेंगे वही मॉलिक्यूल की शेप होगी हमारे पास। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी हमने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप द रिपल्जन मिनिमम एंड अटेन एंड फॉर्म द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी के। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक हमने पहली बात कही कि दे अरेंज देमसेल्फ एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्जन। सबसे पहला पोस्टुलेट हमारे पास यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम कीप देमसेल्फ एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्जन। अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के पास। एक वो पेयर जो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे बॉन्ड पेयर और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि दूसरे वो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि उसके वैलेंस शेल में मौजूद है लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्ड नहीं बना रहे। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाएगा लॉन पेयर और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग पेयर और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक बोथ बॉन्ड पेयर and lone pair participate in determining geometry। ज्योमेट्री डिटरमाइन करने दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पहले पोस्टुलेट की हमने बात की एट मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग आ ज्योमेट्री। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, वो हमने कहा बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री, लेकिन एक वेस्पर थ्योरी कहती है कि लॉन पेयर and bond pair occupy different space. Lone pair occupy more space than a bond pair. Lone pair occupy more space। अब lone pair क्यों ज़्यादा space occupy करेगा? Because bond pair is held between
टू एटम एंड अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ और ये दो बॉन्ड पेयर हैं, जबकि यहाँ पे दो क्या चीज़ मौजूद है, लॉन पेयर मौजूद है, तो इन बॉन्ड पेयर को क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, इन दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन जो कि लॉन पेयर के हैं, इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लॉन पेयर पे ज़्यादा, बॉन्ड पेयर पे ज़्यादा है, ठीक है, लॉन पेयर पे कम है, क्योंकि बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा क्लोज होगा दोनों न्यूक्लियस के। दूसरी चीज़, ये दो एटम्स के दरमियान है, ठीक है, एंड इट इज़ अबव वन एटम, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने ऑर्डर ऑफ रिपल्जन बताया। अब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, मेन पोस्टुलेट है। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या होगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो दूसरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वो क्या होगा, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर सबसे ज़्यादा रिपेल किसे करेगा, दूसरे लॉन पेयर को। तो सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगी बिटवीन लॉन पेयर एंड लॉन पेयर, और उससे कम होगी बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, क्योंकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को उससे कम रिपेल करेगा। सबसे कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे दो बॉन्ड पेयर, तो सबसे कम रिपल्जन होगी बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या हो जाएगा, लॉन पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्जन। सबसे ज़्यादा रिपल्जन होगी बिटवीन लॉन पेयर, उससे कम लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्जन होगी बिटवीन टू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद वेस्पर थ्योरी के मुताबिक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दे बिहेव आइडेंटिकली। Double bond and triple bond also behave like a single bond in determining geometry. Geometry of molecule जब हम डिटरमाइन करेंगे तो हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बिहेवियर सेम वो करेंगे। वेस्पर थ्योरी कहती है टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एंड थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिहेव लाइक अ वन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन डिटरमाइनिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इससे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह देते हैं डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ये है हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। हम इन पोस्टुलेट्स को जहन में रखते हुए किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमाइन कर सकें। अब एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में से बेशुमार क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई मॉलिक्यूल हो सकता है जिसकी आपने शेप डिटरमाइन करनी हो, ठीक है। बॉन्ड एंगल, हमें जब शेप मालूम होगी तो हमें उसके बॉन्ड एंगल मालूम होंगे, इसलिए किसी भी बॉन्ड के बॉन्ड एंगल पूछे जा सकते हैं। दो बॉन्ड्स के दरमियान, दो तीन एटम्स के दरमियान क्या बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो हमें बॉन्ड एंगल मालूम होने चाहिए, हम वो डिटरमाइन कर सकें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, ठीक है, हमें ये मालूम हो सकता है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई अगर शेप मॉलिक्यूल अटेन कर रहा है तो उसमें कितने लॉन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कितने बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने अभी तक बात की थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के बेसिक एजम्पशन और उसके कुछ पोस्टुलेट्स की। इनको जहन में रखते हुए अभी हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे और डिटरमाइन करेंगे शेप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स।
हमने सबसे पहले कहा कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम अरेंज देमसेल्फ एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस to keep the repulsion minimum. This is the basic assumption of valence shell electron pair repulsion theory. Polyvalent का मतलब है more than one valency, 2 और more than 2, इसे हम polyvalent कहेंगे। और ऐसा एटम किसी भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होगा। उसके बाद हमारे पास है कुछ पोस्टुलेट। हमने कहा सबसे पहले both lone pair and bond pair participate in determining geometry. Lone pair occupy more space than a bond pair. Order of repulsion between electron pair is lone pair. Lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion, and lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. Single bond, double bond and triple bond behave like a single bond in determining geometry of the molecule. Lone pair occupy more space than a bond pair, so it repel more. ये रीज़न है लॉन पेयर रिपल्जन के लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होने की। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हाउ टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल बाय यूजिंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी की मदद से किसी भी शेप मॉलिक्यूल की शेप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपने मेरे साथ चलना है, हम कुछ शेप प्रिडिक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स की बाय लुकिंग एट देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को देखते हुए हम डिटरमाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। सबसे पहली हमारे पास जो है वो है, हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो उसकी शेप क्या हो सकती है। अगर मैं बात करता हूँ किसी भी मॉलिक्यूल के पास, मैं सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हो सकते हैं। बॉन्ड पेयर हमने कहा किसी भी मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में बॉन्ड पेयर हो सकता है या लॉन पेयर हो सकता है। अब किसी मॉलिक्यूल के पास अगर सिर्फ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो अंडरस्टूड है कि सेंट्रल एटम के पास दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होंगे। अगर उसमें से एक लॉन पेयर कर दें तो वो सेंट्रल एटम नहीं रहेगा। तो मिनिमम बॉन्ड पेयर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, और ऐसे मॉलिक्यूल के पास कोई लॉन पेयर नहीं होगा। अब ऐसे मॉलिक्यूल को हम टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के मुताबिक, और हम टाइप्स को रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और ई से। ए रिप्रेजेंट सेंट्रल एटम, बी रिप्रेजेंट बॉन्ड पेयर एंड ई रिप्रेजेंट लॉन पेयर, अनशेयर्ड पेयर। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ए बी 2 टाइप मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 2 बॉन्ड पेयर्स। अब अगर एक सेंट्रल एटम 2 बॉन्ड पेयर से सराउंड होगा, ठीक है, एक सेंट्रल एटम है, ये एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, और 2 पेयर ऑफ, ये 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को अरेंज करेंगे एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमम रिपल्जन। अगर ये मेरा हाथ यहाँ, ये सेंट्रल एटम है, ये 2 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन कब होगी, जब ये मूव करके इस पोजीशन में आएंगे, ये होगी मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन, ठीक है। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के मुताबिक ये इस शेप में आके रुकेंगे और यही मॉलिक्यूल की शेप होनी चाहिए, और इस शेप को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, अगर AB2 टाइप सिस्टम होगा तो शेप और ज्योमेट्री इज लीनियर, मॉलिक्यूल एक लीनियर ज्योमेट्री बनाएगा, और लीनियर ज्योमेट्री के साथ उसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या मौजूद है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके वैलेंस शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बेरिलियम लें, Be, एटॉमिक नंबर 4 है, ठीक है, सेकेंड ग्रुप में मौजूद है, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद 2 हैलोजन एटम्स, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, एक
ऐसा मॉलिक्यूल बनाएगा जिसकी लीनियर ज्योमेट्री होगी। ये दो बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है, ये दो हैलोजन एटम है, हैलोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वैलेंस शेल का। तो सेंट्रल एटम के अराउंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर आए, इधर बॉन्ड एंगल इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इज 180 एंड ज्योमेट्री इज लीनियर, ठीक है। हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल मौजूद है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इट फॉर्म लीनियर ज्योमेट्री बाय शेयरिंग इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विद 2 क्लोरीन एटम्स। अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, ठीक है, किसी सेंट्रल एटम के अराउंड टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, ठीक है, वैलेंस शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं उसके सेंट्रल एटम होने की, कि उसके पास 2 बॉन्ड पेयर हों, उसके पास तीनों बॉन्ड पेयर हों और उसके पास कोई लोन पेयर ना हो। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि इन 3 में से 2 बॉन्डिंग पेयर हों और एक अनशेयर्ड पेयर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब अगर तीनों के तीनों बॉन्डिंग पेयर होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम AB3 टाइप कहेंगे, सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं AB2E टाइप मॉलिक्यूल, जिसका सेंट्रल एटम है, उसके सराउंडिंग में उसको सराउंड कर रहे हैं 2 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं AB3 टाइप। अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसके सराउंडिंग में उसको सराउंड कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और तीनों के तीनों कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल की शेप कैसी होनी चाहिए। अगर हम एक सेंट्रल एटम लें, ठीक है, हमारे पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो कि उसे सराउंड करें और वो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज करें मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन पे, तो वो इस किस्म की शेप बनाएंगे, ठीक है। और इस शेप को हम नाम देंगे ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ये एक प्लेन पे हैं। अगर ये इस प्लेन से बाहर की तरफ कोई भी बॉन्ड पेयर मूव करेगा तो रिपल्जन इंक्रीज होगी इसकी दोनों बॉन्डिंग पेयर के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये एक प्लेन पे अपने आप को अरेंज करेंगे। उसके बाद इनके दरमियान एंगल टोटल हमारे पास 360 है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 120, 120 एंड 120। अगर कोई एक भी क्लोज मूव करेगा तो दूसरे के साथ एंगल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपस में एंगल इनका डिक्रीज होगा और रिपल्जन इंक्रीज होगी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का उस वक्त होगा जब ये एक प्लेन पे हों और इनके दरमियान 120 का एंगल हो। तो मॉलिक्यूल्स विथ 3 बॉन्ड पेयर अरेंज देमसेल्फ इन अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप। इनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएंगे। और ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल कितना होगा, 120 का, ठीक है। हमारे पास इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, ऐसे एटम्स के बनने वाले मॉलिक्यूल जिनके वैलेंस शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हों और वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड बनाए। फॉर एग्जाम्पल हम आ जाते हैं बोरोन पे। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2 एंड 2p1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये हो गया K शेल और ये हो गया L शेल, सेकंड शेल। सेकंड शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास और ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3 एटम्स के साथ और 3 बॉन्ड बनाएगा और वो 3 बॉन्ड पेयर अपने आप को अरेंज करेंगे ट्राइगोनल प्लेनर शेप में। तो हमारे पास बोरोन के अराउंड 3 इसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं और ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद 3 अदर एटम्स, ठीक है, X कोई से 3 एटम के साथ अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो इसकी बनने वाली शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी विद एंगल ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ
120। तमाम एंगल क्या होंगे? 120 के होंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन पेयर में से दो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो शेप अटेन करेंगे उसमें डिफरेंस क्या आएगा? हमने कहा पोस्टुलेट्स में कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो हमने कहा वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स के मुताबिक लोन पेयर रिपेल मोर देन अ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की रिपल्जन भी ज़्यादा होगी और सबसे ज़्यादा रिपल्जन तब होगी जब लोन पेयर को रिपेल करेगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को जब रिपेल करेगा, और सबसे कम रिपल्जन होगी बिटवीन टू बॉन्ड पेयर। अब हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा है? मॉलिक्यूल में टोटल 3 बॉन्ड पेयर थे। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे AB3 में 3 बॉन्ड पेयर थे और तीनों अब एक दूसरे को इक्वली रिपेल कर रहे थे। इस वजह से ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप बना रहे थे विद द एंगल ऑफ 120 के एंगल्स के साथ। अगर इसमें से एक बॉन्ड पेयर हम हटा दें और इस एक बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर ले आए, मैं इस रेड को लोन पेयर कंसिडर कर रहा हूँ, इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस, तो क्या होगा? ये इस बॉन्ड पेयर को और इस बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करेगा और उस रिपल्जन की वजह से ये इनके दरमियान एंगल इंक्रीज़ होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और इन दोनों बॉन्डिंग पेयर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो मॉलिक्यूल की शेप ट्राइगोनल प्लेनर के बजाय कुछ इस टाइप की हो जाएगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के एंगल ज़्यादा हो जाएंगे और बॉन्ड पेयर का ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्जन ऑफ लोन पेयर। और इस शेप को हम कहेंगे वी शेप और बैंड, क्योंकि ये लोन पेयर है और यहाँ 2 एटम अटैच है, तो इसे हम वी शेप मॉलिक्यूल कहेंगे। तो अगर हमारे पास AB2E टाइप मॉलिक्यूल है, इट अटेन वी शेप ज्योमेट्री। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैंड, इसे समटाइम हम बैंड भी कहते हैं। ठीक है, और एंगुलर, वी शेप और बैंड और एंगुलर। अब इसमें जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल इज ग्रेटर देन 120। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 120। ठीक है, 120 से ज़्यादा होगा। जबकि बॉन्ड पेयर एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर एंगल इज लेस देन 120, ये लेस देन 120 हो जाएगा। और हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल मौजूद हैं। SnCl2 टिन क्लोराइड। Sn के वैलेंस शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स में से वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसे हम कहते हैं इनर्ट पेयर के तौर पे रखता है, और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं। तो ये 2 Cl मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, बाय अ बॉन्ड पेयर, और ये एक क्या हो जाएगा? इनर्ट पेयर, लोन पेयर होगा। अब ये ज़्यादा जब रिपेल करेगा तो ये 120 के एंगल पे नहीं रहेंगे, बल्कि ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ये एंगल लेस देन 120 हो जाएगा, जबकि ये एंगल्स जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल ग्रेटर देन 120 के होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है लेड क्लोराइड PbCl2 की। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की मॉलिक्यूल्स विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और मॉलिक्यूल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेप प्रेडिक्शन की, और हमने कहा अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हम बात करें अराउंड सेंट्रल एटम,
तो उस मॉलिक्यूल की शेप लीनियर होगी और एंगल 180 का होगा। इसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो उसकी मेनली शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है, और ट्रायंगुलर प्लेनर में उसके एंगल 120 हैं अगर तीनों के तीनों बॉन्डिंग पेयर होंगे। और अगर 3 बॉन्ड पेयर के बजाय 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर आ जाएगा तो शेप क्या हो जाएगी, एंगुलर और बेंट हो जाएगी। ठीक है, जबकि बॉन्ड एंगल क्या होंगे, 2 बॉन्ड एंगल जो कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के हैं वो ग्रेटर देन 120 हो जाएंगे, और जो बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है वो लेस देन 120 हो जाएगा। हमने इसकी एग्जांपल में बात की SnCl2 एंड PbCl2, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, जिनकी शेप कैसी होगी, Pb या Sn के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जबकि इनके पास 2 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसी तरह टिन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जबकि 2 बॉन्डिंग पेयर होंगे। ये एंगल लेस देन 120 के होंगे, ठीक है, जो कि बॉन्डिंग पेयर के हैं, जबकि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के एंगल 120 से ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 120 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप होगी जिनके पास क्या है, 2 बॉन्डिंग पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स विद 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मॉलिक्यूल के अराउंड 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज में से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और अगर वो चारों के चारों बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कोई लॉन पेयर नहीं है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 बॉन्ड पेयर हों और एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जबकि तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, एक लॉन बॉन्ड पेयर के साथ सेंट्रल एटम नहीं होता। अगर 4 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है, तो हम ऐसी टाइप को कहते हैं AB4 टाइप। ठीक है, हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, AB4। अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लॉन पेयर होगा तो इट इज़ AB3E टाइप मॉलिक्यूल, और अगर 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा था कि B रिप्रेजेंट बॉन्डिंग पेयर, E रिप्रेजेंट अनशेयर्ड पेयर और लॉन पेयर। अब अगर हम इनकी शेप की बात करें, ओवरऑल इनको हम कहेंगे दे आर टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल होंगे। लेकिन फर्दर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, ये शेप होगी इनकी, इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन फर्दर ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ये स्लाइटली डिफरेंट शेप अटेन करेंगे। ठीक है, इन्हें हम टेट्राहेड्रल जनरली कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो अगर हमारे पास चारों के चारों बॉन्ड पेयर है तो ये चारों के चारों एक जैसा रिपेल करेंगे, इक्वल रिपल्जन होगी बिटवीन 4 बॉन्ड पेयर्स, और जब ये इक्वली रिपेल करेंगे तो ये जो शेप अटेन करेंगे वो इस किस्म की ज्योमेट्री होगी। ठीक है, दे अरेंज देमसेल्फ एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्जन, और मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्जन के बाद ये शेप ये अटेन करेंगे। और इस शेप को अगर हम इन 3 साइड को मिलाएंगे, इन 3 कॉर्नर को मिलाएंगे मॉलिक्यूल के, ये एक बॉन्ड पेयर, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये एक साइड बन रही है। इसी तरह यहाँ पे भी सेम आइडेंटिकल यही साइड बनेगी इन 3 को मिलाने पे और ये 3 मिलाने पे, इसकी 4 साइड हैं। तो इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो जो मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल है और इसे हम कहेंगे रेगुलर
टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री। और किसी भी टेट्राहेड्रॉन का जो एंगल होता है वो होता है 109.5 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा 109.5। ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। जब चारों के चारों क्या होंगे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। बॉन्ड एंगल कितने आएंगे 109.5 के। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है CH4। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम की वैलेंसी 4 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो और वो चारों के चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हों। जैसे कि हमारे पास ग्रुप 4 के एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन। कार्बन CH4 जब बनाएगा तो कार्बन के अराउंड 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के बाद वो एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाएगा जिसके तमाम एंगल 109.5 के होंगे। ठीक है, 4 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और चारों के चारों बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी दूसरी एग्जांपल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CF4 कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। इसी तरह सिलिकॉन जो कि 4th ग्रुप में मौजूद है, तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके SiH4 बनाता है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ गई CH4, CF4, CCl4, SiH4 वगैरह। अब हम आ जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ऐसी टाइप में जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल की शेप को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। अगर मैं इस रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन में से, हमारे पास ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर हम इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में से एक बॉन्ड पेयर को हटाते हैं और इसकी जगह एक लार्ज साइज का लोन पेयर लेके आते हैं जो कि मोर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये रेड कलर का जो है इसे मैं लोन पेयर कंसीडर करता हूँ। ये मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इट रिपेल मोर, ये इन तीनों को मज़ीद रिपेल करेगा। और जब इसकी रिपल्जन ज़्यादा होगी तो इन तीनों के बॉन्ड एंगल क्या होंगे कम होते जाएंगे। ये इससे दूर जाएंगे और एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे और इस किस्म की शेप बनेगी। ठीक है, अब ये बॉन्ड एंगल जो कम हुए हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का एंगल इंक्रीज हुआ है। ये एक लोन पेयर है, यहाँ 3 एटम अटैच है। अगर मैं इसे हटा के बाकी देखूँ तो मैं इसे कहूँगा इट इज़ पायरामिड। ये जो है ये एक पायरामिड बना रहा है और ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं पायरामाइडल ज्योमेट्री। तो पायरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, किस वक्त? अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी पायरामिडल ज्योमेट्री। अब बॉन्ड एंगल 109.5 से कम हो जाएंगे और बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस टू 107.5। ये बॉन्ड एंगल 109.5 से 107.5 पे आ जाएगा, जबकि दूसरा लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 109.5। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स आर लेस देन 109.5 and angle between lone pair and bond pair are greater than 109.5। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के एंगल 109.5 से ज़्यादा हो जाएंगे और बॉन्ड पेयर के एंगल 107.5 से कम हो जाएंगे। अब ऐसे मॉलिक्यूल की हमारे पास एग्जाम्पल क्या होगी? ऐसे सेंट्रल एटम जिनके वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो लेकिन उसमें से वो 3 शेयर करके बॉन्ड बना ले और 2
अनशेयर्ड रह जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम नाइट्रोजन को लेते हैं तो नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p3, ये इसका वैलेंस शेल है। और लेकिन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करता है और एक इसके पास बच जाता है अनशेयर्ड पेयर जो कि लॉन पेयर होता है। तो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, NH3, अमोनिया इज द एग्जाम्पल। नाइट्रोजन जब 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ लॉन पेयर बाकी रहेगा, जबकि 3 इसके पास क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये एंगल ग्रेटर देन 109.5 हो जाएगा, जबकि ये एंगल क्या होंगे, लेस देन 109.5 और ये 107.5 के करीब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, नाइट्रोजन के ग्रुप में मौजूद मज़ीद मेंबर जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि फास्फोरस। तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या है, NH3 इज़ द एग्जाम्पल, PH3 हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ASCl3, ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हो जाएंगी जब 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर है। इसी तरह ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर और 4 में से 2 लॉन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री की। मॉलिक्यूल्स विद 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, अगेन हम वहीं पे आ जाते हैं। हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसी है, टेट्राहेड्रल है, जब चारों के चारों क्या हैं, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। मॉलिक्यूल एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना रहा था ड्यू टू इक्वल रिपल्शन। अब इन 4 में से 2 लॉन पेयर से रिप्लेस हो गए, 2 की जगह ऐसे लॉन पेयर आ गए जिन्होंने कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की है। अब होगा क्या, इन 2 लॉन पेयर के दरमियान बहुत ज़्यादा रिपल्जन होगी, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, प्लस ये इन दोनों को रिपेल करेंगे, किन्हें, दोनों बॉन्डिंग पेयर्स को रिपेल करेंगे और बॉन्डिंग पेयर एक दूसरे के क्लोज चले जाएंगे। तो मॉलिक्यूल की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ एटम्स अटैच हैं, जबकि ये दोनों लॉन पेयर हैं। और अगर इस शेप को, इस ज्योमेट्री को हम देखेंगे तो इट इज़ अगेन अ वी शेप, ये एक वी बना रहा है, जबकि ये लॉन पेयर है। ठीक है, यहाँ एक एटम होगा दूसरा, तो इसे भी हम अगेन क्या कहेंगे, हम इसे वी शेप्ड कहेंगे, इसे हम एंगुलर भी कहते हैं, इसे हम बेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, वी शेप। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें और 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ना करें, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, जबकि वो लॉन पेयर की शेप में रहें। जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन एटम को देखें, ठीक है, ग्रुप 6, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि ये 2 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन 2 लॉन पेयर बना लेंगे। और हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ गई वाटर, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर और इसने बनाए 2 बॉन्ड पेयर। और ऐसे मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, ये एंगल
107 से भी कम हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट 104.5 पे होता है, इसे हम लेस देन 107.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि ये दो लॉन पेयर के जो एंगल हैं, ठीक है, इन बॉन्ड पेयर के साथ ये जो है ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये एंगल ग्रेटर देन 109.5 ही होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या चीज़ मौजूद है, वाटर H2, सिमिलरली हाइड्रोजन के नीचे मौजूद सल्फर की अगर हम वैलेंस शेल को देखेंगे तो इट ऑल्सो कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 बॉन्ड बनाता है H2S में, जबकि 4 हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते जो कि 2 अनशेयर्ड पेयर बनाते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगी H2S की। इसके बाद हम बात करते हैं मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे कि हमारे पास PCl5 मॉलिक्यूल है। अब अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट करना चाहें तो हम देखेंगे उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमारे पास PCl5 फॉस्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है तो PCl5 बनाता है, क्योंकि हमने बात की थी हमारे पास PCl3 इज एग्जाम्पल ऑफ AB3E टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर है, ठीक है, जो कि पायरामिडल ज्योमेट्री बनाता था। लेकिन PCl5 भी हमारे पास मौजूद है, PCl5 एग्जिस्ट और PCl5 उस वक्त बनता है जब फॉस्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे, और अगर कोई एटम अपने 5 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा तो जो शेप वो अटेन करेगा वो कुछ इस किस्म की होगी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बनाएंगे और एक प्लेन पे होंगे, ठीक है, जबकि चौथा और 5वां इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। PCl5 की शेप ऐसी होगी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे और अरेंज करेंगे अपने आप को एक प्लेन पे। चौथा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके परपेंडिकुलर यहाँ मौजूद होगा, 5वां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। ये इस किस्म की ये शेप बनाएंगे, ठीक है, और इस शेप को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ बाई पायरामिडल। अगर मैं इसको इसे और इसे मिलाता हूँ तो ये एक साइड, 2 3 साइड और 3 ही इसी तरह ऊपर की तरफ, तो ये जो ज्योमेट्री होगी ये बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री है। तो मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होगा। अब इस ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ज्योमेट्री में इन तीनों का एंगल 120 का होगा, क्योंकि ये 3 ट्राइगोनल प्लेनर है, एक प्लेन पे मौजूद है, तो ये तीनों एंगल 120 के हैं। जबकि जो 2 इनके परपेंडिकुलर मौजूद हैं उनका इसके साथ जो एंगल है वो 90 का है। तो 3 एंगल्स आर 120 एंड 2 एंगल्स आर 90, ठीक है, 2 90 के एंगल होंगे और 3 120 के एंगल होंगे। ये हमारे पास शेप हो जाएगी PCl5 की। इसी तरह सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हमने कहा सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर करता है तो H2S बनाता है। अगर सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो SF6 बनाता है, और SF6 की अगर हम शेप लेंगे तो ये सल्फर इसके 2 फ्लोरीन इनसाइड द प्लेन, 2 आउटसाइड द प्लेन और 2 फ्लोरीन एटम परपेंडिकुलर टू दिस प्लेनर पार्ट। ये एक प्लेन पे है और ये 2 इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब है मॉलिक्यूल की शेप ऐसी है कि 4 बॉन्ड पेयर एक प्लेन पे इस तरह से मौजूद है, ठीक है। ये एक प्लेनर इसे हम कहेंगे
स्क्वायर प्लेनर, ये एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक है, जिसमें तमाम एंगल क्या होंगे 90 के होंगे, ठीक है, इस किस्म की ज्योमेट्री है। अब जो पांचवा पेयर है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और एक इसके नीचे परपेंडिकुलर। तो ये जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है इसका एंगल भी क्या होगा, इनके साथ 90 का होगा। तो ये तमाम एंगल्स क्या होंगे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। और ज्योमेट्री को हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर, एक स्क्वायर प्लेनर है। और उसके बाद ये जब इसके साथ अटैच होंगे तो इसकी 4 साइड बनेंगी, ठीक है। तो 4 ऊपर की तरफ हो जाएंगे, 4 ये जो नीचे इसके परपेंडिकुलर है इसके साथ। तो ओवरऑल ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सेंट्रल पार्ट स्क्वायर प्लेनर था, ओवरऑल ज्योमेट्री क्या होगी, मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन बनाएगा। स्टूडेंट्स, हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और उसके मुताबिक कुछ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करने की बात की कि हाउ टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड पॉलीवैलेंट सेंट्रल एटम। और हम इसमें दोनों को कंसिडर करेंगे, लॉन पेयर को और बॉन्ड पेयर को। और इन्हें कंसिडर करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके अराउंड कितने एटम हैं। हम देखेंगे कि अगर वो दोनों के दोनों बॉन्डिंग पेयर हैं तो इट इज़ लीनियर, 3 बॉन्ड पेयर हैं तो ये एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। मॉलिक्यूल विद 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर इज बैंड। मॉलिक्यूल विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 4 बॉन्डिंग पेयर इज टेट्राहेड्रल। अगर इन 4 बॉन्डिंग पेयर में से एक लोन पेयर आ जाए तो ये पायरामिडल हो जाता है, और अगर 2 लोन पेयर आ जाए तो ये बैंड और वी शेप हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास बैंड और वी शेप की वाटर और H2S। इसी तरह मॉलिक्यूल जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जैसे कि PCl5 और पांचों के पांचों बॉन्डिंग पेयर हैं, तो इसकी एग्जाम्पल, इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या है, बाई पायरामिडल ज्योमेट्री। और SF6 जिसके पास 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और 8 के 8 बॉन्डिंग पेयर हैं, ये एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है विद ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी 3 ऑफ इट्स एटम इन अ स्ट्रेट लाइन। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के एनी 3 ऑफ इट्स एटम, 3 एटम्स के दरमियान जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब कोई से 3 एटम अगर हम देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ना हो, मतलब कि लीनियर ना हो, ठीक है। अगर हम BCl2 की बात करते हैं, BCl2 विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये तो अंडरस्टूड है कि ये लीनियर है। क्लोरीन, बेरिलियम, क्लोरीन इज अ लीनियर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, वहाँ पे हमारे पास इसकी ज्योमेट्री है। शेप ऑफ CO2 इज डिस्क्राइब्ड एज, भाई CO2 की शेप अगर हम देखें तो कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। हम पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर हो रहे हैं। इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड बना रहा है विद एवरी ऑक्सीजन एटम। और हमने वेस्पर में कहा डबल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम इसे सिंगल कंसिडर करेंगे, और जब सिंगल कंसिडर करेंगे तो ये एंगल 180 का और मॉलिक्यूल लीनियर है। तो यहाँ पे CO2 इज़ अ लीनियर। अब हम यहाँ आते हैं, CO2 हमें मालूम है लीनियर है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके तीनों के तीनों एटम एक लाइन में मौजूद हैं। SF6, हमने कहा था SF6 की शेप क्या है, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। उसके बाद ये एक स्क्वायर प्लेनर शेप बना रहे थे, जबकि 2 फ्लोरीन उसके ऊपर परपेंडिकुलर थे, तो ये तीनों फ्लोरीन एक लाइन पे हैं। ये फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन, ये एक लाइन पे मौजूद हैं और ये एक लाइन पे मौजूद हैं। तो इसके भी सारे एटम, अगर 3 एटम देखें तो एक लाइन पे मौजूद है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है
जिसकी बैंड ज्योमेट्री है। हमने कहा था इट इज़ एंगुलर और बैंड, और ये तीनों एक लाइन पे मौजूद नहीं बल्कि वी शेप बना रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है वाटर। हमारे पास एक क्वेश्चन मज़ीद हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज़ अ शेप बेस्ड ऑन 2 lone pairs and 2 bond pairs? Shape based on 2 lone pair and 2 bond pair. NH3 1 lone pair 3 bond pair। अगर हम NH4 की शेप देखें, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन ने अपना जो एक लॉन पेयर था वो भी शेयर कर दिया विद हाइड्रोजन और वो बॉन्ड पेयर में चेंज हो गया। तो अमोनियम आयन इज टेट्राहेड्रल। ये NH3 कैसा था? पायरामिडल, लेकिन अमोनियम आयन टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो भी शेयर कर दिया है विद हाइड्रोजन। तो इसके अराउंड 4 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, ये टेट्राहेड्रल है। NH2 नाइट्रोजन, उसके अपने 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसने 2 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 2 हाइड्रोजन के साथ। कितने बचे नाइट्रोजन के पास? अपने 3 इलेक्ट्रॉन, 1 लॉन पेयर और 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि 1 नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन आया तो टोटल कितने लॉन पेयर हो गए? 2 लॉन पेयर हो गए। ठीक है, 1 नेगेटिव चार्ज है इस पर। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है NH2 नेगेटिव, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 2 लॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल्स इन सेकेंड स्पीशीज स्मॉलर देन फर्स्ट? इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इन सेकेंड स्पीशीज इज स्मॉलर देन फर्स्ट? इनमें से सेकेंड स्पीशीज़ में किसका बॉन्ड एंगल इनसे कम है, हमने ये देखना है। H2O हमें मालूम है 104 के करीब होता है। H3O पॉजिटिव, जब H3O पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आएगा? वाटर मॉलिक्यूल की बैंड ज्योमेट्री है ग्रेटर देन 109.5 लॉन पेयर के एंगल, और बॉन्ड पेयर के एंगल क्या होते हैं? लेस देन 109.5 104। H3O जब बनेगा वाटर का, तो वाटर ने अपने 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और ये पायरामिडल होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है? अब 1 लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। इसने एक अपना मज़ीद लॉन पेयर शेयर कर दिया। यहाँ वाटर के पास 2 लॉन पेयर थे, यहाँ पे 1 लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 109.5 पे चला जाएगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर का। इट इज़ ग्रेटर देन 104.5 या 104 नहीं हो सकता। CH4 एंड CO2, CH4 का बॉन्ड एंगल 109.5 टेट्राहेड्रल, CO2 इज लीनियर 180 हायर ग्रेटर देन फर्स्ट। NH4 पॉजिटिव एंड NH3, NH4 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल है 109.5 के एंगल है, 4 बॉन्ड पेयर है। यहाँ 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर है, तो ये पायरामिडल है और बॉन्ड एंगल 109.5 से कम होके हमने बात की थी 107.5 पे जाएगा। तो NH3 के बॉन्ड एंगल NH4 से कम है, तो हमारे पास C ऑप्शन आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन और मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर? इसमें से कौन सा आयन या मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर है? ठीक है, CH4 टेट्राहेड्रल होता है, 4 बॉन्ड पेयर है इसके पास, CH4 नहीं है। अमोनियम आयन इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर का मतलब है जब 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड पेयर एक प्लेन पे हो। हमने स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की बात की थी कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कुछ इस किस्म की होगी कि 4 बॉन्ड पेयर एक प्लेन पे होंगे। ठीक है, तो अमोनियम आयन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, ये भी नहीं है। PCl4 पॉजिटिव, फास्फोरस के पास टोटल 5
इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उसमें से उसने 4 इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन के साथ शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन चारों बॉन्ड पेयर में है, तो इट इज़ ऑल्सो टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी स्क्वायर प्लेनर नहीं है। ज़ीनॉन XeF4, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। अगर हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन देखेंगे, इनर्ट गैस, तो हमारे पास इनकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, हम किसी भी फर्स्ट सेकंड मेंबर की कन्फिग्रेशन देख लें, वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन सेम ग्रुप की सेम आती है। अगर हम नियोन ले लेते हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6। वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। 4 इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर करेगा ज़ीनॉन के साथ तो 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो कि लॉन पेयर होंगे। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएंगे और 2 लॉन पेयर अबव एंड बिलो आ जाएंगे, तो इट इज़ अ स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। XeF4 स्क्वायर प्लेनर है। विच डिस्क्रिप्शन करेक्टली डिस्क्राइब BH2F मॉलिक्यूल। अब हम सेंट्रल एटम देखेंगे क्या है। सेंट्रल एटम किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा वो एटम होगा जो कि पॉलीवैलेंट है, और यहाँ पे पॉलीवैलेंट जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है वो बोरॉन है। और बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 5 है, तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 फ्लोरीन के साथ। तो इसका मतलब है BH2F के में बोरॉन के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, और 3 बॉन्ड पेयर के साथ मॉलिक्यूल कैसा होता है। सबसे पहले हमें ये पता चला कि 3 बॉन्ड पेयर के साथ ट्राइगोनल प्लेनर है। इसका मतलब है पायरामिडल नहीं हो सकता, पायरामिडल नहीं हो सकता, ट्राइगोनल प्लेनर A और B ऑप्शन में हमारे पास है, तो इनमें से होगा। अब कह रहे हैं ट्राइगोनल प्लेनर एंड नॉन पोलर, ट्राइगोनल प्लेनर एंड पोलर। मॉलिक्यूल नॉन पोलर उस वक्त होगा जब उसके डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर बट नॉन पोलर, ऑल्दो बॉन्ड इज बिटवीन डिफरेंट एटम्स एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये लीनियर है। तो कार्बन टू ऑक्सीजन इसकी पोलैरिटी की डायरेक्शन ये है, दूसरी तरफ इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और ओवरऑल पोलैरिटी कैंसिल होती है और ये हो जाता है नॉन पोलर। अब इसी तरह अगर हम BF3 को देखें तो BHF2 को अगर हम लें तो बोरॉन 1 फ्लोरीन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है, और यहाँ पे फ्लोरीन बोरॉन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, बोरॉन पार्शियल पॉजिटिव, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोरॉन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसका मतलब है BF बॉन्ड इज़ अ पोलर बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल इज़ पोलर। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर एंड पोलर हमारे पास ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट्स, यकीनन आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी समझ आई होगी, और आप इसको यूज़ करते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। आपने सिर्फ देखना ये है कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उसके बाद उनमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लॉन पेयर हैं, और उसकी बेस पे आप एंगल और ज्योमेट्री बता सकेंगे।